यार मैं नागराज इधर शेठ बोल रहा हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट कुमटा तालुक से। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जो महाभारत के बारे में, आज श्री कृष्ण के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जो श्री कृष्ण है ना, जो महाभारत में अहम पात्र के होने के नाते, जो श्री कृष्ण जो पांडव को लोगों को 16 साल तक का, अब आपको मालूम है 13-14 साल तक का वनवास में रखता है। क्योंकि जो फाइनेंशियली जो हम बड़े बड़े गांव पर जाने पर आपको जो न्यायबद्ध जो न्याय लोग सभी रहते हैं ना, बहुत कम मिलते हैं। अधर्म के लोग, कौरव लोग जैसा लोग 100 जैसा अधिक मिलते हैं। पांडव लोग जो न्याय से रहते हैं ना, जो 5 ही लोग मिलते हैं। श्री कृष्ण को भी वैसा ही हुआ था महाभारत में। जो सभी गांव ढूंढने पर वो पांडव लोग 5 ही लोग मिलते हैं। जो फाइनेंशियली वीक होने के नाते वो आपको जो आपको मुश्किलें सभी आ रहा है बोले तो, आप न्याय से चल रहे हैं तो आपको मुश्किलें आते हैं। आपको वो वनवास हम सोचना चाहिए। हमको अभी वनवास आया हुआ है, बाद में जो 16 साल 13-14 साल तक वो वनवास में रहते हैं ना, वनवास के समय पर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है श्री कृष्ण, जो आपको वनवास जैसा 13-16 साल तक, आप 16 नहीं 12-13-14 साल तक, 14 साल तक आप वनवास में आपने फाइनेंशियली आपने बिजनेस भी किया तो आप वो स्ट्रांग होने की ज़्यादातर संभावना रहता है। जो अपोजिट पार्टी है ना, वो अपोजिट पार्टी आपका जो वीक मान के जो आपका हिसाब में आता नहीं वो, इसीलिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। तो जो श्री कृष्ण जैसा जो वनवास में रख के आपको रिस्क आ रहा है, जो आपको मुश्किलें सामने का हो रहा है, आपको वनवास आया हुआ है, आपको सोच के जो आपको 14 साल तक आप वनवास में रहना चाहिए। बाद में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। बाद में भीम ने और अर्जुन ने भी पाशुपतास्त्र और भीम ने भी हनुमान को जी प्रत्यक्ष किया था। जो इसी समय पर आपको वनवास के समय पर स्ट्रांग होकर श्री कृष्ण ने सभी वो 5 लोगों को स्ट्रांग किया था। क्योंकि वो श्री कृष्ण क्या भी कर सकते थे। क्योंकि क्यों नहीं किया, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग करके, मेंटली स्ट्रांग होकर जो युद्ध को स्टार्ट किया था। युद्ध स्टार्ट करने पर वो सत्य का जय हुआ। इसीलिए आपको भी सीखना क्या चाहिए, हमारा महान ग्रंथ महाभारत और रामायण देख के क्या सीखना चाहिए, जो आपको जो 14 साल तक आप वनवास में रहे तो अपना फाइनेंशियली बिजनेस में स्ट्रांग हुआ तो कौन सा भी बिजनेस करो, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो आपको अपोजिट पार्टी रहते हैं ना, उस पर आपको डोमिनेट करने की ज़्यादातर संभावना रहता है। क्योंकि आपका जो मुश्किल आ रहा है ना, आप न्याय से चल रहे हैं तो आपको मुश्किल आता है। जो मुश्किलें कब तक आता है, जो 14 साल तक आता है। 14 साल तक जो महाभारत में बोला है, 14 साल आने के बाद आपको जिसने उतना साल आप एफर्ट डाले तो आपको सक्सेसफुल ज़्यादातर मिलता है। जो इसीलिए आपको विरोधी पार्टी से आप जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जो श्री कृष्ण ने भी बोला है, बाद में जो आप किसी भी गांव पर जाओ, जो अच्छे लोग कम रहते हैं वो ढूंढ कर निकालना पड़ता है। बाद में जो फाइनेंशियली वीक ही रहते हैं, क्योंकि न्याय से चल रहा रहता है, वो आपको वो स्ट्रांग करना चाहिए। उसको स्ट्रांग करने पर श्री कृष्ण ने भी वैसा किया था। जो आपको वो गाँव पर आने पर वीक रहने वाला 5 लोग मिले थे, उनको वो अधर्म से न्याय से चलने वाले 5 लोग मिले थे, वीक थे, बहुत वीक थे फाइनेंशियली। बाद में कौरव से पार्टी में 100 से भी अधिक लोग थे, 100 से अधिक बहुत बड़ा सैन्य सभी उधर था, कौरव पार्टी में था। क्योंकि उसका बात सुनने वाला नहीं था, जो फाइनेंशियली वीक नहीं थे, आप उसका बात नहीं सुनते नहीं थे। क्योंकि श्री कृष्ण ने जो वीक लोगों को आपको शिक्षा देकर जो डोमिनेट किए, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग करने पर वो जीत हासिल किया है। इसीलिए मैं बोला।